चलिए आज हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दोस्तों, हम हमेशा पैथोफिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्यों पैथोफिजियोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप किसी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी समझ जाते हैं तो उससे आप उस डिजीज़ के कॉजेज़, उस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और एक हद तक उस डिजीज़ से किस तरह प्रिवेंट करना है, वो ये सब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेंगे तो आप उससे सब समझ जाएंगे। या फिर आप खुद से ही साइन एंड सिम्टम्स पैथोफिजियोलॉजी से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है कि जो मायोकार्डियम होता है, हार्ट का जो लेयर होता है, मसल्स होते हैं, उसमें जो टिश्यू होते हैं उसमें डेथ होती है, मायोकार्डियल टिश्यू डेथ होती है, तो उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये होता किस वजह से है कि मेन क्या होता है कि जो जो हार्ट के जो वेसल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं, उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ब्लड कम होने की वजह से, इस्चीमिया होने की वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उसको बोलते हैं कि मायोकार्डियल, उसी की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। उसके कॉजेज स्टार्टिंग कहाँ से है? कॉजेज से, कि मतलब किस किस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हम पढ़ा चुके हैं पहले, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म, इन सब का एक ही मतलब हुआ कि किसी कारण से जो हार्ट के जो आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाना, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो ब्लड है वो हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से एमआई होने के चांसेस होते हैं। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, कुछ लोग इसे इन्फेक्शन भी पढ़ते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं होता है। तो किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, या थ्रोम्बोसिस क्यों हो सकता है कि ये जो प्लाक जमा रहता है ना आर्टरीज पे, जो कि हम पहले बता चुके हैं, तो उस पे एक लेयर होती है जो कि वही फट जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से वहाँ पे प्लाज्मा इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो थ्रोम्बोसिस हो गया या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इम्बोलिज्म मतलब कोई ब्लॉकेज हो गया, तो इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो अब यहाँ देखते हैं, इन सब होने की वजह से प्रोग्रेसिव नैरोविंग ऑफ ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं। दो कारण यहाँ दिखाए गए हैं, क्या इसके बाद क्या क्या हो सकते हैं, इन कॉजेज़ के बाद में क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है आपको ब्लड वेसल जो पतले हो जाते हैं, तो यहाँ पे थ्रोम्बो इम्बोलिज्म हो जाएगा, कि वहाँ पे थक्का बन जाएगा, ब्लड जो है ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो ब्लॉकिंग का काम करेगा, पूरी तरीके से ब्लड को ब्लॉक कर देगा हार्ट मसल्स के में पहुँचने की वजह से। और ब्लड वेसल्स पतले हो गए, उसकी वजह से भी हार्ट मसल्स में इस्चीमिया हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, हार्ट मसल्स में हाइपोक्सिया होगा, और फिर उसके बाद नेक्रोसिस होने लगेगा, टिश्यू नेक्रोसिस होने लगेगा, सेल डेथ होने लगेगा। सेल डेथ इस वजह से होगा क्योंकि हार्ट जितना डिमांड है उतना ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। अब टिश्यू नेक्रोसिस के बाद फिर और चीज़ें होंगी, जैसे कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अभी तक ऑक्सीजन होता था तो ऑक्सीजन की वजह से ही मेटाबॉलिज्म होता था। ऑक्सीजन जो होता है वो सेल्स में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब विदाउट ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होगा। और जब विदाउट ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे वो एसिडिक हो जाएगा, और फिर उसके बाद चेस्ट और मसल स्पाज्म होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से जमेगा, स्पाज्म होगा, और वहाँ पे चेस्ट पेन होगा। और नेक्रोसिस की कंडीशन में और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम होता है, ये भी डाइजेशन में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो बड़े बड़े जो मैक्रो
थिंग्स होते हैं जैसे प्रोटीन वो सब डाइजेस्ट होते हैं, तो वो इसी एंजाइम्स की वजह से डाइजेस्ट होते हैं। पर ये एंजाइम अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो ये जो पाथवेज होती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है हार्ट के सेल्स में, वो डिस्टर्ब होंगी, तो जिसकी वजह से अल्टर्ड डीपोलराइजेशन और अल्टर्ड रिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों डिस्टर्ब होगा। और सेल्स में कई चीज़ें डिस्टर्ब होंगी जिसके वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। और नेक्रोसिस के वजह से डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब जब नेक्रोसिस हो गया तो मसल्स वीक होंगे और मायोकार्डियम जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से बॉडी में भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन जब इफेक्ट हुआ तो इसके वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, टिश्यू डेथ होंगी। और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड्स टू चेस्ट पेन, मसल स्पाज्म, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड्स टू रीनल इस्कीमिया और ओलिगुरिया, मतलब इसके वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से ये सब हो सकते हैं। ये देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस तरह होता है। ये हार्ट है और ये हार्ट के मसल्स हैं। इस्कीमिया हुआ पहले, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में, वहाँ के जो मसल, फिर वहाँ पे सेल्स में इंजरी भी होगी, फिर उसके बाद से टिश्यू डेथ भी होंगे। ये डेथ हुआ है, ये दिखा रहा है कि जोन ऑफ इस्कीमिया और जोन ऑफ इंजरी और जोन ऑफ इन्फेक्शन। और जिसके ये एमआई की वजह से, एमआई पता करने का एक तरीका होता है कि ईसीजी जो होता है, जो 12 लीड ईसीजी होता है, उसमें ये सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये टी वेव होता है वो इन्वर्टेड होता है, एस टी वेव ये जो नॉर्मल होना चाहिए वो एलिवेटेड होता है, और क्यू वेव जो होता है वो भी नीचे की तरफ आ जाता है, एबनॉर्मल होता है। तो इनसे पता किया जा सकता है कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एमआई। थैंक यू।